गुड इवनिंग, नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, पिछले सेशन में हम लोगों ने स्वतंत्रता चैप्टर समाप्त किया है और अधिकार चैप्टर समाप्त किया है। और हम लोगों ने साथियों, हम लोग समानता पर बात कर रहे थे। समानता में भी हम लोगों ने समानता की उत्पत्ति के बारे में जाना और हम लोगों ने जाना कि समानता दो प्रकार की होती है। एक समानता होती है नकारात्मक समानता, एक होती है सकारात्मक समानता। तो नकारात्मक समानता के विषय में हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे सकारात्मक समानता के विषय में। तो सकारात्मक समानता का आप लोग टॉपिक डाल दीजिए, सकारात्मक समानता। साथियों, सकारात्मक समानता का अर्थ क्या होता है? सकारात्मक समानता का अर्थ होता है कि समानों में समान। किसमें? समानों में समान, अर्थात एक ही प्रकार के योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में जाति, धर्म, जन्मस्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर बिना भेदभाव किए सभी को समान समानता देना ही सकारात्मक समानता है। मेरे कहने का मतलब है, सकारात्मक समानता का मतलब होता है समानों में समान। आप जानते हैं साथियों कि समाज में हमारे तमाम समूह हैं, तमाम वर्ग हैं, तमाम समूह हैं। जैसे शिक्षक समूह अलग है, स्टूडेंट्स का समूह अलग है, एडवोकेट्स का समूह अलग है, किसान का समूह अलग है ना। तो हमारे समाज में अलग अलग समूह हैं और उनकी अलग अलग योग्यताएं हैं, अलग अलग अपनी क्या है, मांगें हैं। तो जब भी तो इसमें कहा गया है सकारात्मक समानता में कि समानों में समान, यानी कि एक ही प्रकार के योग्यता रखने वाले समूह या व्यक्तियों में जाति, धर्म, जन्मस्थान, भाषा इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव, बिना भेदभाव किए हुए सभी को समान समानता देना ही सकारात्मक समानता है। जब साथियों अलग अलग हमारे समाज में वर्ग हैं, अलग अलग समूह हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई हम लोग सभी के लिए एक समान विधियों का निर्माण कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी मांग अलग अलग है। तो जितने भी वर्ग हैं, जितने समूह हैं, सबकी अलग अलग मांगों को देखते हुए हमें अलग अलग विधियों का निर्माण करना पड़ेगा। तो साथियों, सकारात्मक समानता में क्या होता है कि अलग अलग वर्गों, अलग अलग विभिन्न समूहों के लिए भिन्न भिन्न यानी अलग अलग विधियों का निर्माण किया जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जैसे सिख है, सिख पगड़ी पहनता है तो वो हेलमेट नहीं लगा सकता। आप कहेंगे भैया हेलमेट क्यों नहीं लगाते आप? तो उनके लिए अलग कानून है। जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनके लिए सरकार ने सकारात्मक कार्रवाई, अफर्मेटिव एक्शन की घोषणा कर रखी है, जो हम लोग आगे चल करके देखेंगे। यहीं से कहीं ना कहीं आरक्षण की उत्पत्ति होती है। आरक्षण और कुछ नहीं, आरक्षण क्या है कि जो हाशिए पर जो व्यक्ति हैं, जो जिनकी सामाजिक और आर्थिक हैसियत ठीक नहीं है, उनको समाज के मुख्यधारा में जोड़ने के लिए ही आरक्षण का प्रावधान किया गया है साथियों। तो ये सब किस में है? ये सब किस में? ये सब सकारात्मक समानता में है। क्योंकि समानता लाने के लिए यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाएं, कैसे प्रतिबंध? जो और व्यक्ति या जो स्वयं व्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता पर हम यदि सकारात्मक कैसे लगाएं, प्रतिबंध लगाएं, यानी कैसे प्रतिबंध? मैंने आपको बताया था कि अनुचित प्रतिबंध हटें और उचित प्रतिबंध लगें। यानी ऐसे प्रतिबंध हटें जो व्यक्ति की स्वतंत्रता में या व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं, और ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में सहायक हों, उसके विकास में सहायक हों। तो साथियों, यहाँ पर सभी का विकास होगा, सभी का सामाजिक हैसियत बढ़ेगी, सभी का विकास होगा, सभी को समान समानता मिलेगी। कैसे मिलेगी सभी को समान समानता? ऐसा नहीं है कि भाई सबके एक जैसे लिए कानून बना दो, नहीं। सभी की हैसियत दोस्तों एक जैसी नहीं है। समाज में सबकी हैसियत एक जैसी नहीं है, आर्थिक स्थिति सबकी एक जैसी नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग विधियों के निर्माण की आवश्यकता पड़ेगी।
ये सब काम कहाँ होती है? सकारात्मक समानता हमको देखने को मिलते हैं, यानी समानों में समान। समान वर्ग के लिए समान कानून का निर्माण करेगी कौन? विधानमंडल। तो समान वर्ग के लिए एक समान कानून बनाएगा विधानमंडल। उनमें जाति, धर्म, जन्मस्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को क्या दी जाएगी? समान स्वतंत्रता दी जाएगी, समान समानता दी जाएगी साथियों। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई आप लोगों को? ये जो साथियों सकारात्मक समानता के जो पक्षधर होते हैं, ये प्राकृतिक विषमता को क्या करते हैं? प्राकृतिक विषमता को अस्वीकार करते हैं। प्राकृतिक जो असमानता है उसको क्या करते हैं? अस्वीकार करते हैं। प्राकृतिक असमानता मतलब जैसे काले गोरे की असमानता, यानी काले गोरे की विषमता, लंबे और छोटे की यानी बौने की विषमता, इसको क्या करते हैं? वो अस्वीकार करते हैं। मान लेते हैं कि हाँ भाई ये तो प्राकृतिक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सकारात्मक समानता के जो पक्षधर हैं साथियों, वे कृत्रिम विषमता को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहते हैं। कृत्रिम विषमता को क्या कर देना चाहते हैं? समाप्त कर देना चाहते हैं। कृत्रिम विषमता कैसे? जैसे शिक्षित और अशिक्षित की विषमता, अमीर और गरीब की विषमता, है ना, सामाजिक विषमता, जिसमें यानी कि ऊंच और नीच की विषमता। समाज में ऊंच नीच की विषमता होती है ना भाई, कि तुम छोटी जाति से हो, हम बड़ी जाति से हैं, तो केवल हम ही इस काम को करेंगे। तो इसकी विषमता, जितनी भी कृत्रिम विषमता है, जितनी भी मानव ने ये विषमताएं बनाई हैं, मानव जो भेदभाव करता है, उन सबको सकारात्मक जो सकारात्मक समानता के जो समर्थक हैं, वो सबको जो कृत्रिम विषमताएं हैं उनको समाप्त कर देना चाहते हैं। तो सब कुछ क्या कर देना चाहते हैं? समाप्त कर देना चाहते हैं। कैसी विषमता? कृत्रिम विषमता। कौन कर देना चाहता है समाप्त? सकारात्मक समानता के पक्षधर या फिर उसके समर्थक। बात क्लियर समझ में आ रही साथियों मेरी, है ना? एक है अपने लॉस्की कहते हैं कि समानता और कुछ नहीं, समानता मूल रूप से सामाजिकरण की एक प्रक्रिया है। समानता क्या है? मूल रूप से सामाजिकरण की एक प्रक्रिया है। कौन कहते हैं? लॉस्की कहते हैं। लॉस्की कहते हैं कि जो अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को नागरिक होने के नाते प्राप्त हैं, वही अधिकार मुझे भी समान मात्रा में मिलने चाहिए। साथियों, सकारात्मक समानता के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता आती है। सकारात्मक समानता के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र की समानता आती है? तो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र की जो समानता है वो कैसी समानता के अंतर्गत आती है? सकारात्मक समानता के अंतर्गत आती है। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। ये जो सकारात्मक समानता होती है मेरे साथियों, सकारात्मक समानता की 3 विशेषताएं होती हैं। कितनी विशेषता भैया? 3 विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली विशेषता इसमें होती है कि इसमें विशेष अधिकारों का या विशेष सुविधाओं का अभाव होता है। किसी को विशेष सुविधा या विशेष अधिकार नहीं दिए जाते। दूसरा, सभी व्यक्तियों को क्या दी जाती है? सभी को अवसर की समान उपलब्धता दी जाती है। सभी को क्या दी जाती है? अवसर की समान समानता दी जाती है। अवसरों की समान समानता दी जाती है सभी के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात आप? समान अवसरों की समानता की बात कौन सा अनुच्छेद करता है साथियों? कौन सा? 16 क्लॉज 2, है नहीं क्या? 16 क्लॉज 2 तो ये बात करता है। 16 क्लॉज वी। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर समझ में आई आप लोगों को? तो 2 विशेषता हो गई। पहली विशेषता, इसमें समान सभी को समान अवसर की उपलब्धता दी जाती है, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। दूसरा, विशेष अधिकारों का या विशेष सुविधाओं का इसमें क्या होता है? इसमें अंत होता है इनका, विशेष सुविधाओं का इसमें अभाव होता है। तीसरा, सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है साथियों। क्या की जाती है इसमें? इसमें सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की क्या की जाती है? पूर्ति की जाती है। ये तीसरी विशेषता है। और ये जो तीसरी विशेषता है, सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति, ये सकारात्मक समानता की सर्वश्रेष्ठ क्या मानी जाती है? इसकी विशेषता मानी जाती है।
तो सकारात्मक समानता की सर्वश्रेष्ठ विशेषता क्या मानी जाती है कि सभी को बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति, सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति। अर्थात जब तक समाज में सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाती तब तक अन्य लोगों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी। समझ रहे हैं मेरी बात आप साथियों? तो ये थी हमारी कौन सी, ये थी हमारी सकारात्मक समानता। आगे चल करके साथियों हम बात करेंगे कि समानता और जो स्वतंत्रता है इसमें संबंध क्या है, इसमें संबंध क्या है। संबंध के भी साथियों दो दृष्टिकोण है, नकारात्मक दृष्टिकोण और सकारात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, तो इतना बात लिखने का प्रयास कीजिए आप लोग सकारात्मक समानता के बारे में। ठीक है भाई, जरा लिखें सकारात्मक समानता। लिखिए इसका अर्थ इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है समानों में समान, समानों में समान। अर्थात एक ही प्रकार की योग्यता एक ही प्रकार की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में जाति, धर्म, जन्म स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर बिना भेदभाव के सभी को समान समानता मिले, यही सकारात्मक समानता है। यही क्या है? सकारात्मक समानता है। इस आगे लिखिए सकारात्मक समानता के पक्षधर, सकारात्मक समानता के पक्षधर प्राकृतिक विषमता को अस्वीकार करते हैं। अस्वीकार करते हैं और कृत्रिम विषमता को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहते हैं। तो कृत्रिम विषमता को पूरी तरीके से क्या कर देना चाहते हैं? समाप्त कर देना चाहते हैं। बात क्लियर है साथियों यहाँ तक? आगे लिखिए सकारात्मक समानता के अंतर्गत
अंतर्गत सामाजिक तथा आर्थिक समानता आती है। ठीक है, तो सकारात्मक समानता के अंतर्गत कौन सी समानता आती है? सामाजिक और आर्थिक समानता आती है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए विधियों का निर्माण किया जाता है। अर्थात कहा जाए तो साथियों, सकारात्मक समानता में लिखिए, सकारात्मक समानता में अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग विधियों का निर्माण किया जाएगा। तो क्या होता है सकारात्मक समानता में? अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग विधियों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक साथियों? ये जो अपनी सकारात्मक समानता होती है, इसके बारे में लॉस्की क्या कहते हैं साथियों? लॉस्की भी इसके समर्थक माने जाते हैं। तो लॉस्की का कथन है, लिखिए, लॉस्की का कथन है। क्या कथन है भैया लॉस्की का? लॉस्की कहते हैं कि समानता मूल रूप से सामाजीकरण की प्रक्रिया है। समानता क्या है? मूल रूप से सामाजीकरण की प्रक्रिया है। लॉस्की का एक और कथन है साथियों। लॉस्की एक और कथन क्या कहते हैं? लॉस्की कहते हैं कि जो अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को नागरिक होने के नाते प्राप्त हैं, नागरिक होने के नाते प्राप्त हैं, वही अधिकार मुझे भी समान मात्रा में मिलने चाहिए। समान मात्रा में मिलने चाहिए। ये किसका कथन है? तो ये साथी लॉस्की का कथन है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इसकी क्या होती है? सकारात्मक समानता की 3 विशेषताएं होती हैं साथियों। लिखिए जरा, सकारात्मक समानता की 3 विशेषताएं होती हैं। जैसे नंबर 1 कौन सी विषमता होती है, विशेषता होती है इसकी? तो नंबर 1 कौन सी विशेषता भाई? लिखिए, नंबर 1 विशेष सुविधाओं या अधिकारों का अभाव। तो विशेष सुविधाओं या फिर विशेष अधिकारों का अभाव होता है इसमें। ठीक है, किसी को कोई विशेष सुविधा या विशेष अधिकार नहीं दिए जाते। दूसरा,
सभी को समान अवसरों की प्राप्ति दी जाती है। तो सभी को समान अवसरों की प्राप्ति दी जाती है। नंबर 3, इसमें क्या होता है कि सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ये तीसरी विशेषता क्या है? ये सर्वश्रेष्ठ विशेषता मानी जाती है। सर्वश्रेष्ठ विशेषता मानी जाती है। ये क्या मानी जाती है? सर्वश्रेष्ठ विशेषता मानी जाती है। अर्थात जब तक सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाती, तब तक किसी को विशेष सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। ठीक है भाई। ये क्या है अपनी? ये है अपनी सकारात्मक समानता के बारे में। इतना आपको समझ में आया होगा। जरा इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है साथियों, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, आशा है साथियों। ठीक है, जरा मैं इसे रफ करता हूँ। तो साथियों, बिना टेंशन लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें। आप लोगों को अच्छा कंटेंट हमारी ओर से दिया जा रहा है, और आप लोग कमेंट करके बता दिया करें हमें कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। ठीक है, तो हम लोग साथियों पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों को समझाने की। ठीक है, तो एक अगला टॉपिक डालिए साथियों, स्वतंत्रता एवं समानता में संबंध। स्वतंत्रता एवं समानता में संबंध। स्वतंत्रता एवं समानता में संबंध। तो स्वतंत्रता एवं समानता में संबंध की बात करें साथियों, तो इसके दो दृष्टिकोण होते हैं। एक होता है अपना नकारात्मक दृष्टिकोण, दूसरा अपना होता है सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण। ठीक है भाई, पहले बात करते हैं नकारात्मक दृष्टिकोण की।
नकारात्मक दृष्टिकोण की बात करते हैं। तो जो नकारात्मक दृष्टिकोण के जो समर्थक होते हैं वो क्या मानते हैं, वो स्वतंत्रता और जो अपनी समानता है ये इन दोनों को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता एक अलग चीज़ है, समानता एक अलग चीज़ है। दोनों में जो संबंध है स्थापित कर पाना असंभव है। तो दोनों में संबंध स्थापित करना संभव नहीं है। कौन मानते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थक मानते हैं कि भाई जो स्वतंत्रता और समानता है वो दोनों अलग अलग हैं। वो स्वतंत्रता अलग चीज़ है, समानता अलग चीज़ है, यानी कि ये एक दूसरे का विरोधी मानते हैं स्वतंत्रता और समानता को। मेरी बात क्लियर है? तो इस नकारात्मक दृष्टिकोण जो है ये, इसके समर्थक कौन कौन हैं? इसके दो समर्थक हैं साथियों। एक तो हैं लॉर्ड एक्टन, एक हैं डी टॉकविले। एक हैं लॉर्ड एक्टन, दूसरे हैं डी टॉकविले। लॉर्ड एक्टन का एक प्रसिद्ध कथन है, उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि साथियों कि स्वतंत्रता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण समानता की आशा ही व्यर्थ है। लॉर्ड एक्टन का कथन है कि स्वतंत्रता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण समानता की आशा ही व्यर्थ है। दूसरे हैं अपने डी टॉकविले कहते हैं कि लोकतंत्र का विचार स्वतंत्रता को जितना अधिक बढ़ावा देगा। डी टॉकविले क्या कहते हैं, दोबारा सुनिए, कि लोकतंत्र का विचार स्वतंत्रता को जितना अधिक बढ़ावा देगा, समानता के लिए उतना खतरा उत्पन्न होगा। समानता के लिए उतना बड़ा खतरा उत्पन्न होगा या पैदा होगा। ये कौन कहते हैं? तो ये डी टॉकविले कहते हैं। इतना लिखें, जरा लिखिए, इसके समर्थक स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। ये मानते हैं कि स्वतंत्रता अलग चीज है और समानता एक अलग चीज है। ठीक है भाई। नकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थक कौन कौन है? लिखिए, नकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थक कौन कौन है? तो लॉर्ड एक्टन, दूसरा है डी टॉकविले हैं। तो ये दोनों क्या हैं? इसके समर्थक हैं। लॉर्ड एक्टन का प्रसिद्ध कथन है कि स्वतंत्रता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण समानता की आशा ही व्यर्थ है। लिखिए, लॉर्ड एक्टन का कथन है क्या कथन है इनका? ये कहते हैं कि स्वतंत्रता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण समानता
स्वतंत्रता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण समानता की आशा ही व्यर्थ है। ठीक है भाई, ये किसका कथन है? तो लॉर्ड एक्टन का कथन है। वहीं डी टॉकविले का भी कथन है एक। दूसरे कौन है? डी टॉकविले। तो डी टॉकविले का कथन है इनका क्या कथन है मेरे भाई? इनका कथन है कि लोकतंत्र का विचार स्वतंत्रता को जितना अधिक बढ़ावा देगा, समानता के लिए उतना अधिक खतरा पैदा करेगा। लिखिए, इनका कथन है कि लोकतंत्र का विचार स्वतंत्रता को जितना अधिक बढ़ावा देगा, समानता के लिए उतना अधिक बड़ा खतरा पैदा करेगा। तो ये किसका कथन है? ये डी टॉकविले का कथन है कि लोकतंत्र का विचार स्वतंत्रता को जितना अधिक बढ़ावा देगा, समानता को उतना अधिक बड़ा खतरा पैदा करेगा। ये कौन कहते हैं? तो ये डी टॉकविले कहते हैं। साथियों, मैंने आपको बताया कि नकारात्मक दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं यानी लॉर्ड एक्टन और जो डी टॉकविले हैं, वो यानी स्वतंत्रता और जो समानता है वो एक दूसरे का विरोधी मानते हैं, यानी कि स्वतंत्रता अलग है और समानता अलग चीज़ है। जब तो मैंने आपको बताया कि जो लॉर्ड एक्टन है उनका कथन है कि स्वतंत्रता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण समानता की आशा ही व्यर्थ है। समानता के बारे में हम नहीं सोच सकते। यदि आप स्वतंत्रता को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं तो समानता की आप आशा नहीं कर सकते, इसमें वो व्यर्थ है। कहना कौन चाहते हैं? लॉर्ड एक्टन कहना चाहते हैं। वहीं डी टॉकविले कहते हैं कि लोकतंत्र का विचार स्वतंत्रता को जितना अधिक बढ़ावा देगा, उतना बड़ा खतरा जो है वो समानता के लिए पैदा करेगा। तो ये था साथियों हमारा नकारात्मक दृष्टिकोण। किसके संबंध में? स्वतंत्रता और समानता के संबंध में। स्वतंत्रता एवं समानता के संबंध के आधार पर नकारात्मक दृष्टिकोण की हमने बात करी। बात करते हैं साथियों सकारात्मक दृष्टिकोण की। ठीक है, हेडिंग डालिए सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण। तो जो साथियों सकारात्मक दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वो स्वतंत्रता और जो समानता है उसे एक दूसरे का पूरक मानते हैं। उसे क्या मानते हैं? एक दूसरे का पूरक मानते हैं, यानी कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक की उपस्थिति में दूसरे की कल्पना नहीं, एक की अनुपस्थिति में दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि स्वतंत्रता अनुपस्थित है तो आप समानता की
कल्पना नहीं कर सकते। यदि समानता उपस्थित है तो आप स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब है कि जो सकारात्मक दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वो स्वतंत्रता और समानता को क्या मानते हैं, एक दूसरे का पूरक मानते हैं, अनुपूरक मानते हैं, यानी कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक की अनुपस्थिति में दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर कहा जाए तो यदि जैसे देखा जाए तो स्वतंत्रता यदि अनुपस्थित है तो आप समानता की कल्पना नहीं कर सकते। यदि समानता अनुपस्थित है तो आप स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते। तो ये एक दूसरे के क्या हैं, अनुपूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर अंतर्निर्भर हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यदि व्यक्ति को केवल अधिकार ही दे दिए जाएं, कर्तव्य ना दिए जाएं, तो व्यक्ति निरंकुश बन सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति को कर्तव्य दे दिए जाएं, अधिकार ना दिए जाएं, तो वो भी निरर्थक है। मेरी बात साथियों गौर से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम आपको ऐसा बताएंगे जो आपको यूट्यूब पर तो कोई बताएगा नहीं, ठीक है। तो आपके जीवन से रूबरू करा देंगे हम लोग, आपको सच्चाई से रूबरू करा देंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। क्योंकि प्रत्येक टीचर का, मास्टर का अपने पढ़ाने का तरीका अलग होता है साथियों। तो अपना भी कुछ अलग ही अंदाज है, औरों का जो है वो है हमें स्वयं से मतलब है। स्वयं को जानो, सुकरात ने क्या कहा था, सुकरात का कथन है कि स्वयं को जानो। जिस व्यक्ति ने स्वयं को जान लिया उसके बुद्धू होने की संभावना कम हो जाती है। जिसने साथियों बुद्ध को पढ़ लिया उसके बुद्धू होने की संभावना कम हो जाती है। आधुनिक भारत में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका जो इलाज है वो हजारों साल पहले बुद्ध ने ना दिया हो। तो सभी समस्याओं का इलाज बुद्ध ने दिया है। तो जिसने बुद्ध पढ़ लिया उसके बुद्धू होने की संभावना कम हो जाती है। तो सुकरात ने तो कहा भी है कि स्वयं को जानो, स्वयं को जानो। चलिए साथियों, सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में लिखें। इसके समर्थक स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। अर्थात एक की अनुपस्थिति में दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। कौन मानते हैं? तो सकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थक मानते हैं। लॉस्की और जो मैकाइवर हैं साथियों, लॉस्की और मैकाइवर ने भी स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का पूरक माना है। ये क्वेश्चन पूछा था जीआईसी लेक्चरर में कि स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का पूरक किसने माना? तो लॉस्की और मैकाइवर, ध्यान रखिएगा, लॉस्की हैं, मैकाइवर हैं, आरास्टानी हैं, है ना। और साथियों इसमें अगर और भी नाम देखना चाहें आप लोग तो प्रोफेसर पोलार्ड हैं, आरसी वादन हैं, है ना, जीडीएच कोल हैं, सीईएम जोड हैं, लेनिन हैं, टीएच ग्रीन हैं। ये सब क्या माने जाते हैं?
सकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थक माने जाते हैं। इन्होंने क्या माना? इन्होंने माना कि जो स्वतंत्रता और जो समानता है वो एक दूसरे के पूरक हैं। अधिकतर जो प्रश्न पूछता है साथियों, अधिकतर जो कथन देगा आप लोगों के लिए, कथन किस किस का दे सकता है? तो CEM जोड का दे सकता है, GDH कोल का दे सकता है, प्रोफेसर पोलार्ड का पूछा गया था TGT 2011 में, है ना। लेनिन के बारे में पूछ सकता है, लॉस्की का कथन पूछ सकता है आपसे, है ना। तो RC वादन का पूछ सकता है। RC वादन का कथन था कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी ना तो पागल थे और ना ही मूर्ख। RC वादन कहते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति ना तो पागल थे ना ही मूर्ख, जिन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा दिया। ये कौन कहते हैं? तो ये RC वादन कहते हैं। ये RC वादन के अनुसार है। ठीक है साथियों। तो इसके बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए मेरे साथी, कि जो अपने लॉस्की एवं मैकाइवर हैं, लॉस्की एवं मैकाइवर ने, लॉस्की एवं मैकाइवर ने स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का पूरक माना है। एक दूसरे का क्या माना है? पूरक या अनुपूरक माना है। लॉस्की और मैकाइवर, इन दोनों ने क्या माना? स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का पूरक माना है। ठीक है साथियों, इतनी बात क्लियर आपको। एक है RH टानी। तो RH टानी की का एक कथन है। उन्होंने कहा कि समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी ना होकर उसमें क्या है? सहायक है। तो समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी ना होकर उसके लिए सहायक है। कौन कहते हैं? RH टानी कहते हैं। RH टानी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों आप लोग, ये कथन देता। देखिए कथन तो साथियों भरमार पूछे जाते हैं। एक है RH टानी। RH टानी का कथन है, उनका कथन है कि समानता की एक बड़ी मात्रा, समानता की एक बड़ी मात्रा, समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी ना होकर उसके लिए सहायक है। स्वतंत्रता की विरोधी ना होकर उसके लिए सहायक है। तो साथियों ये किसका कथन है? ये RH टानी का कथन है कि समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी ना होकर उसके लिए क्या है? सहायक है। ये कौन मानते हैं? तो ये RH टानी के रूप में माने जाते हैं। कौन विचारक हैं? RH टानी हैं। वही लॉस्की क्या कहते हैं साथियों? लॉस्की का कथन है, लॉस्की कहते हैं कि बिना कुछ समानता के स्वतंत्रता क्या है? छिचली है। बिना कुछ समानता के स्वतंत्रता छिचली है और स्वतंत्रता के अभाव में समानता निरर्थक है। लॉस्की कहते हैं कि बिना कुछ समानता के स्वतंत्रता छिचली है एवं स्वतंत्रता के अभाव में यदि स्वतंत्रता ना हो तो समानता कैसी है? निरर्थक है। लिखिए लॉस्की का कथन है कि
लॉस्की का कथन है, लॉस्की क्या कहते हैं? लॉस्की कहते हैं कि बिना कुछ समानता के, बिना कुछ समानता के स्वतंत्रता छिछली एवं स्वतंत्रता के अभाव में समानता निरर्थक होती है, एवं स्वतंत्रता के अभाव में, स्वतंत्रता के अभाव में समानता कैसी होती है? समानता निरर्थक होती है, निरर्थक होती है। तो ये कहने वाले कौन थे? तो लॉस्की थे कि बिना कुछ समानता के, बिना कुछ समानता के, बिना कुछ समानता के स्वतंत्रता कैसी है? छिछली है। यानी कि यदि समानता ना हो, बिना कुछ समानता के, यानी स्वतंत्रता में यदि समानता ना हो, तो मेरे साथियों इन्होंने माना है कि समानता के बिना स्वतंत्रता कैसी है? छिछली है। और यदि स्वतंत्रता में, यानी कि यदि समानता में स्वतंत्रता ना हो, तो क्या है? वो समानता भी निरर्थक है। मेरी बात क्लियर समझ में आपको? यानी ऐसी स्वतंत्रता जिसमें समानता ना हो वो क्या है? छिछली है। और ऐसी समानता जिसमें स्वतंत्रता ना हो वो समानता कैसी है साथियों? वो निरर्थक है। कौन मानते हैं? तो मेरे मित्रों लॉस्की मानते हैं। प्रोफेसर पोलार्ड हैं। प्रोफेसर पोलार्ड कहते हैं कि स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक हल है, वह समानता में निहित है। स्वतंत्रता का केवल एक हल है, वह समानता में निहित है। तो कौन कहते हैं? प्रोफेसर पोलार्ड कहते हैं। प्रोफेसर पोलार्ड, प्रोफेसर पोलार्ड, प्रोफेसर पोलार्ड का कथन है कि स्वतंत्रता का केवल एक ही हल है, वह समानता में निहित है। तो क्या मानते हैं प्रोफेसर पोलार्ड? कि स्वतंत्रता का केवल एक ही हल है, वह समानता में निहित है। मेरी बात क्लियर समझ में आ रही साथियों? ये सभी जो विचारक हैं ये सकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। ये सभी मानते हैं कि स्वतंत्रता और जो समानता है उन दोनों में संबंध है, वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, पूरक हैं। ठीक है साथियों, इसे ज़रा रफ कीजिए, उसके बाद हम लोग और लिखते हैं। ठीक है, चलिए साथियों अगला लिखें। एक और हैं, कौन है? आरसी बादम। कौन है भैया? आरसी बादम। आरसी बादम, आरसी बादम का कथन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है साथियों कई बार। आरसी बादम का क्या कथन है? आरसी बादम कहते हैं कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी, फ्रांसीसी क्रांतिकारी न तो पागल थे और न ही मूर्ख, न ही मूर्ख, जिन्होंने
स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का नारा दिया। तो ये कहने वाले कौन थे? तो ये साथियों आरसी बादम कहते हैं। एक है जीडीएच कोल। जीडीएच कोल कहते हैं कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक कपोल कल्पना है। कौन कहते हैं? जीडीएच कोल कहते हैं कि आर्थिक समानता के बिना, जब तक आर्थिक क्षेत्र में समानता ना होगी, जब तक राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? एक कपोल कल्पना है कि जब तक हम राजनीति में स्वतंत्रता नहीं ला सकते, जब तक आर्थिक क्षेत्र में समानता नहीं आएगी। कौन कह रहे हैं? जीडीएच कोल कह रहे हैं कि जब तक आर्थिक क्षेत्र में समानता नहीं आएगी तो जीडीएच कोल क्या कहते हैं कि जब तक आर्थिक क्षेत्र में समानता नहीं आएगी, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता एक कपोल कल्पना है। मतलब कपोल कल्पना का मतलब है मन ही मन में है, आप विचार ही कर सकते हो, व्यवहार में उसे नहीं ला सकते। समझे? तो जीडीएच कोल क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक कपोल कल्पना है। यही सीईएम जोड़ क्या कहते हैं? वो उनका भी कहना यही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। उन्होंने कहा कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। एक क्या है? एक भ्रम है। समझे? ये दोनों का मतलब लगभग एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जीडीएच कोल कपोल कल्पना की बात करते हैं कि यदि आर्थिक क्षेत्र में समानता नहीं है तो राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? कपोल कल्पना है। वहीं सीईएम जोड़ कहते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में क्या है? आर्थिक क्षेत्र में समानता नहीं है तो राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? एक भ्रम है। ये सीईएम जोड़ कहते हैं। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। एक भ्रम की बात करते हैं तो एक कपोल कल्पना की बात करते हैं। समझ रहे हैं आप मित्रों? तो लिखिए जीडीएच कोल है। जीडीएच कोल का कथन है, जीडीएच कोल। तो भैया जीडीएच कोल भी क्या माने जाते हैं? इसके समर्थक माने जाते हैं मेरे साथियों। यानी कि जीडीएच कोल का कथन है, लिखिए आर्थिक समानता के बिना, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक कपोल कल्पना है। कपोल कल्पना है। कौन कहते हैं? तो जीडीएच कोल कहते हैं। वही साथियों सीईएम जोड़ है। सीईएम जोड़, तो सीईएम सीएम नहीं, सीईएम जोड़ का कथन है। ये क्या कहते हैं? इनका भी कहना लगभग एक ही है। ये कहते हैं कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। एक भ्रम है। ये कहने वाले कौन थे? तो सीईएम जोड़ थे। ठीक है भाई, ये दोनों बात आपको क्लियर समझ में आई? लेनिन के अनुसार लेनिन क्या मानते हैं? लेनिन कहते हैं कि साथियों राज्य में कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि दूसरे व्यक्ति को खरीद सके। राज्य में कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि दूसरे व्यक्ति को खरीद सके, और कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि दूसरे व्यक्ति को अपने आप को बेच सके। लिखिए लेनिन के अनुसार
लेनिन के अनुसार ये कहते हैं कि किसी राज्य में कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो, इतना अमीर ना हो इतना अमीर ना हो जिससे वह अन्य व्यक्ति को खरीद सके, खरीद सके और कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो जो अपने आप को बेच सके। ये कौन कहते हैं? तो ये लेनिन कहते हैं। ठीक है भाई, लेनिन कहते हैं। बात क्लियर है समझ में आपको? तो लेनिन कहते हैं कि किसी राज्य में कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो जिससे वह अन्य व्यक्ति को खरीद सके और कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो जो अपने आप को बेच सके। कौन कहते हैं? तो लेनिन कहते हैं। ठीक है साथियों, तो ये था अपना सकारात्मक दृष्टिकोण। तो हम लोगों ने साथियों समानता पर बात करी, समानता में भी सकारात्मक समानता देखी, नकारात्मक समानता देखी। हम लोगों ने स्वतंत्रता और समानता में संबंध भी देखा, संबंधों में देखा हमने नकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण। नकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थक स्वतंत्रता और समानता में क्या मानते हैं? वो एक दूसरे का विरोधी मानते हैं कि स्वतंत्रता अलग है, समानता अलग है, दोनों में कोई संबंध नहीं है। वहीं सकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थक मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक की अनुपस्थिति में दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इस सकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थक मानते हैं। मैंने आपको इसमें तमाम नाम बताए, मैंने आपको इसमें लॉस्की हैं, मैकाइवर हैं, प्रोफेसर पोलार्ड हैं, है ना, प्रोफेसर पोलार्ड हैं, आर.सी. वादन हैं, C.E.M. जोड हैं, G.D.H. कोल हैं, लेनिन हैं, T.H. ग्रीन हैं। ये सभी क्या हैं? इसके समर्थक हैं। ठीक है साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास थोड़ा लंबी गई होगी, मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आज यहीं समाप्त हुआ है। कल हम लोग देखेंगे न्याय, नेक्स्ट चैप्टर अपना होगा न्याय पर, जस्टिस। तो ठीक है साथियों, जब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।